चलिए हम लोग जुड़ते हैं और शुरू करते एक नए चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये कहा जाए कि प्रेम ऐनी श्री राधिका आपका तो एक पहला एक वीडियो डाला जा चुका है, अब ये दूसरी वीडियो होगी प्रेम ऐनी श्री राधिका। चलिए पिछले क्लास की चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, उम्मीद है। यदि नहीं तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है, एक है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, और दूसरा अध्याय है करेल के कुंजन ऊपर वारो, करेल के कुंजन ऊपर वारो। चलिए एक बार बताएंगे इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक रसखान जी थे। देखिए इसमें दो पद हैं, एक है प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो। पहला पद जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें कवि जो है कृष्ण और राधा का, तो इसमें कवि जो है कृष्ण और राधा के रूपों का चर्चा किया है। देखिए पहला पद जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये लिखी गई है दोहों में। ये किस में लिखी गई है? दोहों में। प्रेम ऐनी श्री राधिका ये दोहों में है और करेल के कुंजन ऊपर वारो ये सवैये में है। याद रखोगे, ये सवैयों में लिखी गई है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका रसखान जी का प्रथम पद है और ये दोहों में लिखे गए हैं, और दूसरा पद होता है करेल के कुंजन ऊपर वारो, ये सवैयों में है। और इसमें कृष्ण का लीलागान, करेल के कुंजन ऊपर वारो में कृष्ण का लीलागान, किया गया है और इसमें कृष्ण राधा के रूप को बताया गया है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कृष्ण और राधा के रूपों की चर्चा की गई है और करेल के कुंजन ऊपर वारों में कृष्ण के लीलागान की गई है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका किस में लिखी गई है? दोहों में, और करेल के कुंजन ऊपर वारों यह सवैयों में लिखी गई है। तो पूछेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? तो इसमें बताओगे इसमें 4 दोहे हैं और इसमें कितने सवैये हैं? तो 2 सवैये हैं। तो ये हम चलते हैं, शुरू करते। चलिए अच्छा, आप लोग एक बार बताएंगे श्री कृष्ण किस रंग के थे? श्री कृष्ण का रंग कैसा था? तो याद होगा श्री कृष्ण सावले रंग का था। श्री कृष्ण सावले रंग का था। तो एक गीत याद आता है, आप लोग कई बार सुने भी होंगे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो श्री कृष्ण किस रंग के थे? सावले रंग के। श्री कृष्ण किस रंग के थे? सावले रंग के। चलिए तो शुरू करते हैं। उनकी कविता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। चलिए आप लोगों को भी हमारे साथ बोलना है, बोलिए प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यदि आप ये तो जितनी भी कविताएं ये आप पढ़ रहे हैं रसखान की, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? रसखान की जो भी कविता अभी आप पढ़ रहे हैं ये किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। रसखान की सारी कविताएं जो आप पढ़ रहे हैं ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और एक बात कि ये मुसलमान थे, फिर भी इनकी रुचि कृष्ण भक्ति की ओर हो गई।
वैष्णव धर्म को अपनाया और कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण के इतने दीवाने हो गए, जैसे एक आशिक भी प्रेम के पीछे इतने दीवाने नहीं होते हैं, जो चीज़ कृष्ण अपने ये राधा और कृष्ण के प्रेम में रसकान जी हो गए हैं। उनके हर एक रूपों की चर्चा किया है, हर एक छवि को देखा है, अपने प्रेम भरे नयन से देखा है और उन चीज़ों को व्यक्त किया है। देखिए, तो एक बार आप लोग रिपीट करेंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किस भाषा में लिखी गई है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। और बताओगे कि ये किस हिंदू थे या मुसलमान, तो बताओगे ये मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इनके संस्कारों से पता चला है कि यह वैष्णव धर्म को अपनाया है। देखिए, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म है, हम लोग मंदिर को जानते हैं, मूर्ति को जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। काश हमें कहीं विदेशों में भी ले जाया जाए तो वहाँ हमें इनके बहुत सारे कार्यक्रम पता है। तो जैसे अगरबत्ती वगैरह दिखाना, मूर्ति का पूजा करना और शीश नवाना, तो ये सारी चीज़ जानते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि यही कि हम लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, सगुन भक्ति धारा के हैं। वैसे इसके संस्कार से पता चला कि ये वैष्णव धर्म से थे। रसकान नाम से पता चलते मुसलमान थे, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। चलिए, तो ये कहते प्रेम ऐनी श्री राधिका। सबसे पहले ये दोहों में है, ये जो लिखी गई है किसमें लिखी गई है? दोहों में। क्या आप लोगों को दोहा याद है? एक दो कोनो दोहा ऐसा सुना सकते हैं? भूल रहे हैं, ठीक है ना, तो चलते हैं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। चलिए, ये किस में लिखी गई है? दोहों में। देखिए, प्रेम ऐनी, ऐनी मतलब क्या होता है? खजाना। तो प्रेम ऐनी मतलब प्रेम का खजाना, प्रेम का घर। प्रेम ऐनी मतलब प्रेम का खजाना, प्रेम का घर होता है। तो कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का घर कौन है? राधिका। तो प्रेम का खजाना किसे कहा गया है? राधा को। राधिका को, श्री राधिका को प्रेम का खजाना कहा गया है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। एक चीज सुनिए, नंद नंद। देखिए, ये जो नंद नंद बोले गए हैं, एक में चांद बिंदु है, दूसरे में अनुस्वार है। इसका मतलब नंद का लाल, नंद का बेटा, नंद का किशोर, यानी नंद का बेटा। नंद का बेटा किसे कहा गया है? कृष्ण को। कृष्ण के तो कई नाम से पुकारे गए, जैसे मोहन बोला गया है, कृष्ण बोले गए हैं, तो वो सारी चीज़। तो कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का ऐनी, प्रेम का खजाना कौन है? राधिका है। प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम का बरन, प्रेम का रंग कौन है? नंद नंद। नंद का नंद मतलब नंद का बेटा कृष्ण जी हैं। तो कहा गया है प्रेम का रंग, प्रेम बरन, प्रेम का रंग। प्रेम का रंग किसे कहा गया है? नंद नंद को, श्री कृष्ण को। तो राधा है प्रेम का खजाना, प्रेम की ऐनी, और कृष्ण है प्रेम का बरन, प्रेम का रंग। कहता है प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका की दोनों, प्रेम वाटिका की दोनों क्या है? माली मालिन द्वंद, माली मालिन है। तो चलिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। तो ये किस में लिखी गई है? तो ये दोहों में लिखा गया है सर। इसमें श्री कृष्ण और राधा के रूपों की चर्चा की गई है कि वो कैसे हैं, क्या हैं, और दोनों को बताया गया है माली मालिन। प्रश्न बनता है कि माली मालिन किसे कहा गया है? तो माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा गया। माली पूछे तो कृष्ण, मालिन पूछे तो राधा। आप लोग देखे हैं कि एक माली को देखे होंगे कि जो फुलवारी होता है वो बहुत सारे फूल लगाते हैं, और उसकी देखभाल कौन करता है? माली और मालिन ही करते हैं। चलिए, तो वही कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका,
प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। और ये जो शब्द निधि दे देते हैं सामने, इससे आप लोगों को होता क्या होगा, समझने में आसानी होती होगी। जैसे प्रेम ऐनी पूछ ले तो प्रेम का खजाना, और प्रेम का खजाना किसे कहा गया तो राधा को। प्रेम वर्ण प्रेम का रंग वर्ण किसे कहा गया, नंद नंद यानी कृष्ण को। नंद का नंद नंद का बेटा, नंद 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 का नंद नंद का बेटा। प्रेम वाटिका प्रेम की फुलवारी का माली मालिन किसे कहा गया है तो कृष्ण और राधा को। चलिए कोई दिक्कत, आपको समझ आया, ये क्या पहला दोहा समझ आया। चलिए अगला चलते हैं। अगला है कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही। ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। देखिए क्या कहता है कि मोहन की छवि रसखानी लखी, लखी मतलब देख लिया है, मोहन की छवि रसखान ने देख लिया है। अब दृग, दृग मतलब क्या होता है आंख। अब दृग अपने ना ही, उसका लगता है कि अब उसकी आंख अपना नहीं है। मतलब मोहन की छवि कौन देख लिए हैं तो मोहन की छवि रसखान देख लिए हैं, और उसे ऐसा लगता है कि अब वह उसका आंख अब उसका नहीं रहा, वो उसका अपना नहीं रहा। आगे कहता है कि ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जैसे कि धनुष से तीर निवाण छूटने के बाद वापस नहीं आते हैं, वैसे ही इसकी आंख जो है मोहन की ओर, यानी मोहन को जो देख लिए हैं तो उसकी आंखों में कौन बस गया है, मोहन बस गए हैं, और मोहन को देखने रहने का इसका मन करता है। जैसे कि वाण आते जाते रहते, ठीक उसी प्रकार उसकी जो दृष्टि, उसकी जो देखने की जो इच्छा है वह कृष्ण को ही देखने की इच्छा बार बार होती है। तो क्या कहता है, फिर से बोलेंगे, मोहन छवि रस खानी लखी। मोहन की छवि किसने देख लिया है, श्री कृष्ण की छवि किसने देख लिया है, रसखान ने। मोहन छवि रस खानी लखी, मोहन की छवि श्री कृष्ण की छवि किसने देख लिया है, रसखान ने। कहता अब दृग अपने नाही, तो अब उसका आंख, उसका नेत्र अब अपना नहीं है। कहता है ऊंचे आवत सरित धनुष से छूटे सर से जाए। मतलब जिस प्रकार की धनुष से वाण छूटने के बाद आता नहीं है, ठीक उसी प्रकार उसकी जो नयन है वह कृष्ण की छवि को इस प्रकार देख लिया है कि उसकी इच्छा नहीं होती है कि वह क्या करे, उनसे अपने नज़र को हटाए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, कहता है मोह मन मानिक ले गए चितई चोर नंद नंद। फिर बताएंगे नंद नंद मतलब नंद का बेटा श्री कृष्ण मोहन जो कहिए। कहता है अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी जो छवि है, मेरी छवि ने किसको, यानी कि मोहन की छवि को किसने देख लिया, मेरे आंखों ने, और मेरा मन उनसे हटता ही नहीं है, मेरा जी उससे हटता ही नहीं है। हमेशा लगता है कि मैं उसे ही देखता रहूं। लगता है कि मेरे मन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो वो कहते हैं मोह मन मंगनी ले गयो चितई चोर नंद नंद। तो मेरे मन रूपी मणि को ले गया किसने, चितई चोर नंद नंद। चित्त को चुराने वाले नंद नंद, नंद के बेटा नंद ने, श्री कृष्ण ने मेरे मन को ले लिया है, मेरे मन को चुरा लिया है। तो चित्त चोर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। तो कवि के मन को, कवि मन के मन रूपी मणि को कौन लेके चले गए, चितई चोर नंद नंद। चित्त को चुराने वाले नंद नंद ने, नंद के बेटा श्री कृष्ण ने। कहता अब बेमन मैं क्या करूं। अब वह उसके पास तो मन ही नहीं रही, कोई इच्छाएं ही नहीं रही, तो जो भी इच्छा है उसे कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहता अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब तो हम फेर के फंद में फंस गए, अब तो हम जाल में फंस गए, अब बेमन मैं क्या करूं। तो कवि का मन किसने चुरा लिया है, चितई चोर नंद नंद, नंद नंद ने, यानी कि नंद के बेटा श्री कृष्ण ने उनके मन को, मन रूपी मणि को चुरा लिया है। अब वह बेमन हो गया है। कवि स्वयं को क्या कह रहा है कि मैं अब क्या हो गया हूँ, बेमन हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, परी फेर के फंद। अब तो हम फेर के फंद में फंस गए। तो चलिए, मोह मतलब मेरा, माणिक मतलब माणिक मतलब रत्न, तो मन रूपी मणि को। नंद नंद मतलब नंद का बेटा, नंद का लाल। चितई चोर नंद नंद मतलब सुनिए, तो उनको मतलब कि चित्त को चुराने वाले, उनको कि जो देख लेता है उसके मन को हर लेता है। तो मन कृष्ण जी क्या कर लिए हैं, कवि के मन को हर लिया है, उसके मन को चुरा लिया है, चुरा के ले गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि
की इच्छाएं ऐसी होती है कि लगता है कि मेरी पूरी जो इच्छाएं है वह कृष्ण को हमेशा देखते रहने की, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे आंखों में कौन बस गया है, कृष्ण बस गए हैं। तो ये होनी चाहिए कृष्ण की भक्ति। चलिए, मतलब भक्त के नज़रों में कौन बसे हैं, भगवान। जैसे कि भगवान श्री राम और सीता हनुमान जी के कहाँ, हृदय में बसा हुआ था। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण किसके नज़रों में बस गई है, किसके नज़रों में बस गया है, तो ये बस गया है रसकान के नज़रों में। चलिए आगे कहता है प्रीतम नंद किशोर। देखिए नंद किशोर, नंद का किशोर, नंद का बेटा, नंद किशोर नंद का बेटा श्री कृष्ण को ही कह रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण को क्या क्या कहा गया, श्री कृष्ण को कहा गया नंद नंद, श्री कृष्ण को कहा गया श्री कृष्ण को कहा गया है नंद नंद, श्री कृष्ण को कहा गया है नंद किशोर, श्री कृष्ण को कहा जा रहा है नंदलाल। समझ गए? तो कह रहा है प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम वो जो छोटा नंद किशोर है कृष्ण का जो बेटा है, जा दिन ते नैनी लागियो, जा दिन ते नैनी लागियो, मन पावन चित चोर पलट ओटी न करी सको। मतलब उसकी नैनी, उसकी जो आंख लग गई है वो किससे लग गई है, श्री कृष्ण से। मतलब जिस दिन से कवि ने श्री कृष्ण को देखा, इन आँखों से देखा है, तो उसका मन ऐसा लगता है कि उसका मन पूरा रूप से कहाँ है, श्री कृष्ण में है। मतलब उसके मन को हर लिया है। तो मन पावन चित चोर पलक ओटी न कर सको, मतलब ऐसा लगता है कि वह उससे पलक हटा ही नहीं सकते, उससे नज़र हटा ही नहीं सकते। तो प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लागियो, मन पावन चित चोर पलक ओटी न करी सको। तो चलिए, ये शायद आखिरी कविता थी। चलिए हाँ, आखिरी कविता थी, रिपीट किया जाए एक बार। पहले आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे। कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। रिपीट कीजिए हमारे साथ। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। अगला है मोहन छवि रस खानी लखी, अब दीर्घ अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छोटे सर से जाही। फिर अगला है मोह मन मानिक ले गए चितई चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। लास्ट है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लागियो, मन पावन चित चोर पलक ओटी न करी सको। ये 4 दोहे हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं, 4 दोहे हैं। ये दोहों में लिखा गया है। प्रेम ऐनी श्री राधिका किसमें लिखी गई है, दोहों में लिखा गया। कितने दोहे हैं, तो 4 दोहे हैं। और हम रिपीट कर दे रहे एक बार। कह रहे कि प्रेम की ऐनी, प्रेम का खजाना कौन है, राधा है। और प्रेम का रंग कौन है, नंदनंद श्री कृष्ण है। और प्रेम रूपी फुलवारी की दोनों क्या है, माली मालिन है। तो कृष्ण और राधा क्या है, प्रेम रूपी फुलवारी के माली मालिन है। आगे कहता है कि मोहन की छवि जिस दिन से रसकान ने लख लिया है, मतलब देख लिया है, अब दीर्घ अपने, अब उसका आंख लगता ही नहीं है, अब उसकी नज़र है ही नहीं वहाँ। जैसे कि ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जैसे कि धनुष यानी वाण जो धनुष से छूटती है, वाण जो धनुष से छूटती है और यूं ही ऐसे आते जाते रहते, ठीक वैसे इसको लगता है कि मेरी जो नज़र है, मेरी जो आंखें हैं, वह बार बार कृष्ण को देखना चाहता है। और कृष्ण की ही यह छवि है कि जिसके कारण इसका आंख ऐसा चाहता है कि उसके नज़रों से श्री कृष्ण ना हटे। श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम कर बैठा है कवि। चलिए, भक्त तो ऐसे होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गए चितई चोर नंदनंद। उसका मन जो है, मन रूपी मानिकी को, मन रूपी मणि को, मन रूपी मानिकी को, रत्न को कौन ले गए हैं, चितई चोर नंदनंद। चित चोरने वाले नंद का बेटा श्री कृष्ण ने। अब ये तो बेमन हो गए हैं। ये कहते अब हम क्या करें, हम तो फेर में फंस गए हैं, हम तो फेर में फंस गए हैं। अब मेरी मन तो चुरा ली गई, अब मैं बेमन हो गया हूँ। कभी स्वयं को क्या कहा है, बेमन कहा है। कब, जब श्री कृष्ण से उसकी छवि लग गई है, उसने उसकी छवि देख लिया है, तो लगता अब इसकी मन ही है ही नहीं अपना। आगे कहता है प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नहीं लागे। जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर को उन्होंने देखा है, तो मन पावन चित चोर पलक ओटे न कर सको। तो लगता है उसकी चित को इस तरह चुरा लिया है कि वह एक
पलक को भी वह मतलब एक पल के लिए वो अपने नज़रों को वहाँ से हटा नहीं सकता है। आगे देखिए क्या कहता है, अगला जो कविता है वो है करिल के कुंजन ऊपर वारो। ये दूसरा पद है, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल के कुंजन ऊपर वारो में आप लोग याद रखेंगे ये होती है दूसरा पद, ये दूसरा पद है। करिल के कुंजन ऊपर वारो ये दूसरा पद है। और ये जो लिखी गई है, ये लिखी गई है, याद रखोगे, ये लिखी गई है सवैयों में। ये किस में लिखी गई है? सवैयों में। ये किस में लिखी गई है? सवैयों में लिखी गई है। इसमें कृष्ण का लीला गान किया गया है। आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण जी चोर भी थे, लेकिन आप लोग वहाँ क्या जानते थे? तो श्री कृष्ण जी क्या चुराते थे? दही चुराते थे, दूध चुराते थे। लेकिन यहाँ पता चला कि श्री कृष्ण तो चित भी चुराता था, मन भी चुराते थे, वह चित चोर भी है। श्री कृष्ण क्या है? चोर हैं। श्री कृष्ण को क्या कहा गया? चोर कहा गया। यहाँ तो चित चुराने वाले, और वहाँ हम लोग देखे थे वो थे मन चुराने वाले, है ना। चलिए, तो श्री कृष्ण देखिए, सुनिए, श्री कृष्ण पता है ना गाय को भी चराते थे। श्री कृष्ण जी किसको चराया करता था? गाय को चराया करता था, और अपने साथ एक कमली रखता था। कई बार आप गीत भी सुने होंगे, काली कमली वाला, है ना। तो कमली भी रखते थे, काला कंबल। तो सुनिए, लेकिन यहाँ जो है रसकान कुछ ऐसी बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है या लकुटी। लकुटी मतलब क्या होता है? या लकुटी, लकुटी मतलब क्या होता है? चलिए, तो लकुटी मतलब क्या होता है? लकुटी मतलब छोटी लाठी। जो गाय भैंस चराता है वो क्या करता है? छोटी लाठी रखता है ना। तो वही कह रहा है कि या लकुटी अरु, अरु मतलब और, कामरिया कंबल। यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर राज तिहुपुर की तजी डारो। राज तिहुपुर की मतलब तीनों लोक की जो राज है, तजी डारो। तजी डारो मतलब त्याग दूं। रसखान जी कह रहे हैं यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए, उसकी कंबल मिल जाए, तो इस पर मैं तीनों लोक की राज क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। यदि मुझे बताइए कितने प्रेमी हो गए श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से का कैसा भक्त है ये कहते यदि उनकी मुझे लाठी मिल जाएगी, यदि उनका कंबल मिल जाएगा, तो मैं तीनों लोक का राज क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। यह है प्रेम में त्याग, यह है भक्ति में त्याग। सीखिए रसखान से। क्या कहते हैं? या लकुटी मतलब लाठी भी मिलती है और कंबल भी मिल जाता है, तो मैं तीनों लोक का राज त्याग दूंगा। कहता आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद चराई, नंद गाय चराई विसारो। यदि मुझे नंद की गाय मतलब वह गाय जो श्री कृष्ण चराया करता था, वह गाय जो श्री कृष्ण चराया करता था, कहता यदि मुझे नंद की वो गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि का सुख क्या कर सकता हूँ? विसारो मतलब भुला दूं। यानी मुझे यदि मिल जाए, यदि मुझे नंद के गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को क्या कर दूं? त्याग दूं। कहता है मुझे लाठी और कमली मिल जाए, तो मैं तीनों लोक का राज क्या कर दूं? त्याग दूं। यदि मुझे नंद की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को क्या कर दूंगा? भुला दूंगा। ऐसा कहते हैं, ये है भक्ति। चलिए, अब है, कहता है रसखानी कवो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो। तो रसखान ने कभी इन आंखों से ब्रज के बनबाग को क्या करता है? तराग निहारो। देखिए, निहारो मतलब क्या था? देखूं। यानी कि इनकी इच्छा होती है कि, सुनिए, कि उनके बनबाग को देखते रहें। यानी जिस दिन से कवि रसखान जी ब्रज के बनबाग को जहाँ श्री कृष्ण ने क्या किया था? अपनी लीलाएं किया था, तो वो ब्रज के बनबाग को, ब्रज के उस बगीचे को, ब्रज भूमि के उस बगीचे को जिस दिन से किसने देखा है? रसखान जी ने देखा है। ये कहता है कि कोटिक क्रो कलधाउत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यदि मुझे कलधाउत, देखिए कलधाउत मतलब क्या होता है?
कलदाउत मतलब था इंद्र, कोटि का मतलब करोड़ों, वीडियो रोकिए ना। क्या कहते कोटि, करोड़ों, कलदाउत इंद्र, धाम महल। यदि मुझे इंद्र के करोड़ों के यानी कि करोड़ों के इंद्र के वह महल मिल जाए और एक तरफ मुझे ब्रज में ब्रज के भूमि को देखने को मिल जाए, ब्रज के भूमि में ब्रज भूमि में नहीं ब्रज वनबाग में मुझे रहने को मिल जाए, ब्रज भूमि में मुझे रहने को मिल जाए, तो यह क्या कहता है, करिल के कुंजन ऊपर वारो। मतलब तो कांटे, करिल मतलब क्या होता है, कांटे, कुंजन मतलब झाड़ी, तो कांटे के झाड़ियों में भी यह क्या अपने आप को क्या कर देगा, न्योछावर कर देगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जहाँ श्री कृष्ण ने गाय चराया, जहाँ श्री कृष्ण ने लीला की है, यदि उस वनबाग में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मुझे वो इंद्र के करोड़ों की महल उस मुझे क्या लगता है, बेकार लगता है। मैं उस कांटों में भी अपने आप को क्या कर दूंगा, कांटों के बगीचे में भी न्योछावर कर दूंगा, उसमें रह लूंगा। यानी ये वनबाग में ब्रजभूमि में रहने की इच्छा व्यक्त करता है आपके कवि। पहला क्या कहा, या लकुटी और कामरिया पे, यदि मुझे लकुटी मिल जाए, लाठी मिल जाए और वो कमली मिल जाए जो लाठी से और कम्बल से श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, तो मैं तीनों लोक के इस राज को क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। ये कह रहा है कि यदि मुझे गाय चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को क्या कर दूं, भुला दूंगा। ये कहते हैं कि यदि मुझे, पहले क्या कहते हैं, यदि मुझे वनबाग में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए, कहाँ, वनबाग में ब्रजभूमि में, मतलब कवि क्या किया, कवि रसखान ने इन अपने आंखों से ब्रज के वनबाग को क्या किया, निहारा है, देखा है, वनबाग को निहारा है, ब्रज के भूमि को देखा है, उसके छवि को जाना है। तो ये कहते यदि मुझे वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है तो करिल के कुंजन ऊपर वारो, बस उस कांटे के बगीचों में भी मैं रह लूँगा। मुझे उस समय कोटि करोड़ कलदाउत के दाम, इंद्र के करोड़ों के जो महल है वो हमारे सामने क्या पड़ जाएंगे, वो यदि उस वनबाग में रहने को मिलता है तो वह फिजूल पड़ जाती है, बेकार सी लगती है। मैं उसे त्याग कर दूंगा, उस करोड़ों के महल को छोड़ दूंगा और मैं कहाँ रह लूँगा, उस ब्रज भूमि में, ब्रज के उस वनबाग में जहाँ श्री कृष्ण लीला किए थे। कैसी लगी कविता, अच्छी लगी ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कविताएं हो ही गई है तो कल कविताओं का, ये कविताओं के मतलब लेखक यानी कवि का क्या किया गया, इंट्रोडक्शन कराए गए, उनसे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव्स कराए गए। अब हम लोग क्या पढ़े, कविता पढ़े। अब हमें करनी क्या है, कविताओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स और इनके क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करनी है। चलिए सब साथ देंगे और हमारे साथ आप भी बताएंगे ABC कौन सी ऑप्शन सही है। चलिए अब करते हैं जांच, हम लोग अपने आप को हम कहाँ तक सीखें। चलिए आपका पहला प्रश्न, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने किसे कहा है माली मालिन। चलिए, श्री कृष्ण और राधा को याद है, बताएंगे, राम सीता, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती या गणेश लक्ष्मी को। तो श्री कृष्ण और राधा को क्या कहा, माली मालिन। माली किसे कहेंगे, कृष्ण को। माली कौन होगा, कृष्ण, और मालिन कौन होंगे, राधा। ये मोटी जो है ना इसलिए गड़बड़ दिखती है थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने, ये रही क्वेश्चन और हम कर रहे हैं आपके आंसर का वेट, तेजी से बताएंगे। श्री कृष्ण जी ने, रसखान जी ने प्रेम ऐनी, प्रेम का खजाना किसे कहा है। प्रेम ऐनी, प्रेम का खजाना, प्रेम ऐनी, प्रेम ऐनी मतलब प्रेम का खजाना,
प्रेम का खजाना, प्रेम का गृह अथवा प्रेम के घर किसे कहा है? तो राधा को क्या कहा है? प्रेम ऐनी। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का ऐनी किसे कहा गया है? राधिका को। प्रेम का खजाना, प्रेम का घर किसे कहा गया है? राधिका को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेम बरन, प्रेम बरन मतलब प्रेम का रंग, प्रेम का रंग किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को। आप लोग कविता पढ़े थे, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम की ऐनी श्री राधिका, प्रेम का बरन नंद नंद। नंद नंद मतलब नंद का बेटा, नंद नंद आपका होता है नंद का नंद, नंद का बेटा। नंद का बेटा कौन है? नंद का बेटा श्री कृष्ण है, नंद का बेटा मोहन है, नंद का बेटा नंद किशोर है, नंद का बेटा नंदलाल है। चलिए श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारे जाते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द भी पूछा जा सकता है। तो बताओगे कृष्ण बताओगे, मोहन बताओगे, नंद किशोर बताओगे, नंदलाल बताओगे? बोलिए हाँ या ना। प्रेम का बरन, प्रेम का रंग किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण प्रेम का बरन, प्रेम का रंग है। आगे प्रेम सुनिए, रसखान जी के इष्ट मतलब ईश्वर कौन है? रसखान जी ईश्वर किसे माना है? श्री कृष्ण को। रसखान जी ईश्वर किसे माना है? श्री कृष्ण को। चलिए ये 5 क्वेश्चन हैं और ये जो प्रश्न बना देते हैं तो हम मान जाएंगे कि आपका पाँचों पीछे वाली क्लास में, यानी ये इसी वीडियो में जो पीछे वाले प्रश्न कराए गए वो पाँचों सही हैं। तो नंद नंद, नंद किशोर तथा मोहन, ये सारे नामों से किसे पुकारा गया है? तो श्री कृष्ण को। तो ये उम्मीद है कि आप लोग 5 में, ये अभी तक 5 ही कराई गई, तो 5 में से अभी तक में 5 अवश्य लाए होंगे। बोलिए हाँ या ना। क्या किन्हीं का एक भी प्रश्न गलत हुआ है क्या? चलिए 5 में 5 सबों को रहा या नहीं? सही बताओगे। क्या 5 में 5 सबों का रहा? बोलिए यस सर। चलिए देखिए होता क्या है, जो भी पढ़ाई जा रही है क्या आपको 100% समझ आता है? क्या कंप्लीट समझ आती है? यही तो है पावर ऑफ बीसीसी, पावर ऑफ बीसीसी। इसलिए तो आप लोगों को बोलते हैं कि जो बच्चे हम तक नहीं जुड़ पा रहे हैं उन्हें क्या कीजिए, इन वीडियो को अवश्य करके शेयर कराइए और वो भी हमारे साथ जुड़ सके। उन घर तक मेरी शिक्षा, मेरे पढ़ाने का तरीका अवश्य करके पहुंच सके, तो आप लोग उन्हें शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर श्री कृष्ण को कहा गया है। चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर श्री कृष्ण को कहा गया है। आगे देखिए दोहे में बेमन किसे कहा गया? बेमन, तो बेमन किसने मतलब कि किसने कहा और किसे कहा? तो बेमन स्वयं कवि ने कहा था कि मैं अब क्या हो गया हूँ, बेमन हो गया हूँ। बेमन कब कहा? जब वह कहता है कि मेरा मन किसने चुरा लिया है? श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। मतलब कृष्ण के भक्ति में लीन होकर उसे ऐसा लगता है कि मेरे मन को चुरा लिया है, मैं श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बन गया हूँ। तो भक्त के रूप में वह स्वयं को क्या कहते हैं? बेमन कहते हैं। तो श्री कृष्ण को क्या मानते हुए? अपना इष्ट मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं और उसके भक्ति में लीन होकर स्वयं को क्या कहते हैं? वो बेमन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। वह रसखान जी भक्त के रूप में स्वयं को क्या कहते हैं? बेमन कहते हैं। बेमन की स्वयं को कहा है कवि ने कि क्योंकि उसका मानना है कि मेरा ही मन क्या किया गया है? चुरा लिया गया। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। तो रसखान जी स्वयं को भक्त के रूप में अपने आप को क्या कहता है? बेमन कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? अभी तुरंत बताए, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे बताए थे? 4 दोहे। पहला क्या था? प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिंद्वंद। अगला था दूसरा में मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने ना ही। ऐसे कुछ करके आगे कितने थे? 4 दोहे थे। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? याद रखोगे 4 दोहे हैं।
चलिए अगला, करिल के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैये थे? तो करिल के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैये थे? तो इसमें 2 सवैये थे। ये शुरू में ही कराए गए थे। करिल के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैये थे? 2 सवैये। अब प्रेम ऐनी श्री राधिका यह रचित है किसमें? पहले बताए प्रेम ऐनी श्री राधिका, पढ़ाए थे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका ये लिखी गई है, बताए थे किसमें? ये लिखी गई है दोहों में, ये लिखी गई है दोहों में, यानी दोहे में लिखी गई है। और बताए थे कि करिल के कुंजन ऊपर वारों, करिल के कुंजन, करिल के कुंजन ऊपर वारों, करिल के कुंजन ऊपर वारों ये लिखी गई है सवैये में। ये किस में लिखी गई है? सवैये में। और ये मेरा होता है कृषखान का प्रथम पद। प्रथम पद में कितने दोहे कही जाए? तो प्रथम पद में 4 दोहे थे। और करिल के कुंजन ऊपर वारों ये आपका दूसरा पद होता है। और इसमें कितने सवैये थे? तो इसमें सवैयों की संख्या बताओगे 2 है। कितने सवैये हैं? 2 सवैये हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मेरा प्रश्न होता है करिल के कुंजन ऊपर वारों यह रचित है। अभी तुरंत बताए करिल के कुंजन यह रचित है किसमें? सवैयों में। और सवैया में क्या किया गया है? कृष्ण का लीलागान। कृष्ण का लीलागान किसमें किया गया है? तो बताओ कि कृष्ण का लीलागान जो किया गया वो सवैयों में किए गए हैं। तो करिल के कुंजन ऊपर वारों में कितने सवैये हैं? 2। और यदि पूछेंगे प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? तो 4 बताना है। आगे देखिए, खत्म। तो आप लोग बताएंगे आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, कैसी रही स्कोर? कुल प्रश्न 11, 11 में से 11 कितने बच्चों का आया? उम्मीद है कि 99% बच्चों का 11 में से 11 आए होंगे। शायद कोई बच्चे होंगे जो गलती किए होंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। 9 में कितने रहे, 10 में कितने रहे और 11 में से 11 में कितना रहा? तो 99% बच्चों का मेरी आशा है कि 11 में 11 लाए होंगे। हाँ या ना? चलिए, यही तो मतलब होता है पढ़ने का। बीसीसी इंग्लिश क्लासेस में, बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में यही तो है समझाने का तजुर्बा। चलिए, तो हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप उन बच्चों तक इसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो हमसे जुड़ सके और वो भी इन 11 में से 11 ला सके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोगों को जो आगे प्रश्न करनी है वो है सब्जेक्टिव प्रश्न। वो सब्जेक्टिव प्रश्न करनी है आपके एनसीईआरटी बुक की, और ख़ास तौर पे वो प्रश्न करने हैं जो प्राय करके क्या की गई है, पूछी गई है। प्राय करके पूछे जाने वाले प्रश्न ही हम देखिए। ये क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का कि कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा है, जल्दी बताएंगे। तो कवि रसखान जी श्री कृष्ण और राधा को ही प्रेम रूपी फुलवारी का क्या कहा है, माली मालिन कहा है। तो आप लोगों को भी पता है कि माली मालिन किसे कहा है, तो माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। तो कवि रसखान जी कृष्ण राधा को प्रेम रूपी फुलवारी का माली मालिन कहा है। देखिए, इसके कहने का कारण है क्योंकि कवि ने कृष्ण राधा के प्रेममय युगल को अपने प्रेम भरे नयन से देखा है। तो ये कैसे, तो आप लोगों को पता है कि ये जब से ब्रजभूमि को, ब्रज के वनभाग को देखा था, इनकी इच्छाएं हो रही थी कि हम कहाँ रहें। मुझे यदि ब्रजभूमि में, ब्रज के वनभाग में यदि रहने को क्या मिल जाए, अवसर प्राप्त हो, तो मैं इंद्र के वो करोड़ों की महल का क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। तो चलिए, तो इसीलिए कृष्ण ने प्रेम को क्या माना, वाटिका माना है, और कृष्ण राधा को प्रेम वाटिका का माली मालिन माना है। चलिए, ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कही जाए, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, या कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया, ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है। तो सुनिए, कवि रसखान जी कृष्ण को
चोर कहा है? क्योंकि कृष्ण ने कवि के मन रूपी मणि मतलब चित्त को क्या कर लिया है? चुरा लिया है। तो श्री कृष्ण ने कवि के चित्त को चुरा लिया है, इसलिए इसे चित्त चोर कहा गया है या चोर कहिए। चलिए आगे चलते हैं। कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा? क्यों कहा स्वयं को बेमन? अच्छा, स्वयं को बेमन किस रूप में कहा था बताएंगे? स्वयं को भक्त के रूप में क्या कहा है? भक्त के रूप में क्या कहा है? अपने आप को बेमन कहा है। कवि ने स्वयं को क्या कहा? बेमन। तो बेमन क्यों कहा है? तो कवि रस खान मोहन की छवि में, मोहन के भक्ति में इस प्रकार डूब गया है कि उन्हें लगता है कि कृष्ण उनके मन को क्या कर लिए हैं? चुरा लिए हैं। और इसीलिए कवि स्वयं को, जब मन ही चोरी हो गई है, जब मन ही चोरी हो गई है तो अब मन ही उनके पास नहीं है, वह तो बिना मन के हैं, तो बेमन क्यों नहीं कहेंगे? इसीलिए कवि स्वयं को बेमन यानी बिना मन का कहा है। कैसी रही? चलिए, धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ रहा है, मेरे लाइक और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आगे भी इसे शेयर करेंगे और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे डेली प्रीमियम करके ये वीडियो डाले जाते हैं और ये आपको ऐसा फील होता है कि हम लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं। और देखिए, ऐसा करने का कारण भी है, वो है नेटवर्क। हमारे तरफ नेटवर्क की बहुत समस्या है, जिसके चलते इतने दिनों से हम लोग रुके हुए थे। अब तो ऐसा होता है कि ये प्रीमियम करके डालने से आसानी होती है और आपको लाइव की तरह पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो अवश्य रूप से आप लोग जुड़ेंगे सुबह 7 बजे और अपने दोस्तों को भी जुड़ने बोलेंगे। तो रोज़ की तरह हम आज भी रिपीट करेंगे कि मुझे यदि आप लाइक करते हैं तो मेरे हौसले बढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं और नए वीडियो को जो लाने का मेरी इच्छा है ये अग्रसर होती है। और सब्सक्राइबर कर बढ़ाने से, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बीसीसी परिवार का मेंबर बढ़ता है और ऐसा लगता है कि यह और अधिक बच्चों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और जो हम तक नहीं जुड़ा है उस उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टाटा। आई विल मीट नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो।